नमस्कार, मैं चंदन स्वप्निल और आप देख रहे हैं कृषि हेल्पलाइन चैनल। आज का हमारा विषय है मछली पालन कैसे करें। तो आइए इस बारे में बात करते हैं बिहार के विवेकानंद झा से, जिन्होंने बहुत कम समय में मछली पालन के कारोबार में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं और मछली पालन का कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं, उसमें क्या मुश्किलें आते हैं, इस बारे में बात करते हैं विवेकानंद झा से। ये मत्स्य पालन की जो 2 बड़ी समस्याएँ हैं, पॉइज़निंग और पोचिंग। हाँ, अच्छा। तो मछली मार कर ले जाएँ आपका या कोई ज़हर डाल दें या ठीक। इसको आप इस सेंस में भी लें कि ज़हर बन जाए पानी में। हम्म। खुद भी ज़हर निर्मित हो जाता है अमोनिया, नाइट्रेट इन सब गैस की वज़ह से। तो हम्म। पॉइज़निंग का सिर्फ़ ये मतलब नहीं होता है कि कोई बाहर का आदमी आके आपके तालाब में पॉइज़न डाल देता है। आप अपनी गलतियों से तालाब में पॉइज़न निर्मित कर देते हैं। जब आप फ्रेश वाटर का ख़्याल नहीं रखते, पानी में अमोनिया की मात्रा, डिज़ॉल्व ऑक्सीजन, नाइट्रेट बन रहा है, इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, बहुत एल्गी बन गया है, प्लैंकटन जिसको कहते हैं, तो पादप, बहुत पादप निर्मित हो जाता है तो कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो भी पॉइज़न हो जाता है। हम्म। तो यहाँ महज़ 1.5 एकड़ ज़मीन में मैंने काम शुरू किया और मैंने इसको एक चैलेंज की तरह लिया। कि यूँ हम्म। तो बिहार सरकार कहती है कि 3 एकड़ लैंड आइडियल है। टुनटुन सिंह भी बोलते हैं कि 3 एकड़ लैंड जो है, वो आइडियल है मत्स्य पालन की शुरुआत करने के लिए। मैं हम्म। इसको 1 डेढ़ एकड़ में सीमित करना चाहता हूँ, कि जी। कैसे 1 डेढ़ एकड़ को ही आइडियल बनाया जाए। वैसे हम्म। मैंने कुछ और भी तालाब दूर आस-पास जो हैं, वो भाड़े पे लिए और जहाँ ये अभी मैं जहाँ बैठा हूँ, ये जो इलाका है, ठीक है। ये हाँ, ये जरा तो हमें कैमरे में दिखाइएगा वो तालाब। ये है, ये तालाब है। जी। वैसे अ, इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि ये एक तालाब है जी। और इसके साथ ही बगल ये- में एक एक दूसरा तालाब है, जी। ये छोटा है और हम्म। उसके पीछे भी एक छोटा-सा तालाब है। ये अच्छा। 3 छोटे-छोटे तालाब जो हैं, वो 1.5 एकड़ में फैले हुए हैं। हालाँकि डेढ़ एक। इसी डेढ़ एकड़ में जो है, जी। आप ये एक सेटअप देख रहे होंगे, ये मैं दिखाता हूँ। जी। ये ये एक टैंक है। ये भी मछली पालन के लिए है। ये टैंक 25 फीट चौड़ा और जी। 85 फीट लंबा है। जी। जी और इस ये बनाया गया है पंगास मछली पालने के लिए। अ, और एक टैंक मैं और आपको दिखाऊँ जी। तो उसके बाद हम लोग टैंक के संदर्भ में भी थोड़ी बहुत बातचीत कर पाएँगे। ये एक 2 मीटर चौड़ा और 22 मीटर लंबा और करीब अ, सवा मीटर गहरा टैंक है। ये भी कैटफ़िश पालने के लिए अभी नया ही बनाया है मैंने। तो उद्देश्य ये है कि एक डेढ़ एकड़ को कैसे आइडियल बनाया जाए। क्या आपने पक्का टैंक बना दिया है? हाँ, ये बिल्कुल 10 इंची वॉल की चौड़ाई है और इसको बीम-वीम डाल के मज़बूत बनाया गया है। एक ये टैंक है, जी। दिख रहा होगा थोड़ा-सा डार्क है, दिख रहा लेकिन है। ये एक टैंक है, इसमें भी मछली पालन ही होगा और ठीक। ये इसमें पानी डालने की व्यवस्था है। तो इनकी साफ सफाई कैसे करते हैं इन टैंक्स की? इसको ये एक नई तकनीक है सीमेंट टैंक की बॉटम क्लीन तकनीक कहते हैं। अब जरा नाम से भारी भरकम लगता है, नहीं लेकिन निकल। बेसिकली बॉटम क्लीन का सीधा मतलब ये हुआ कि आप तल को कुछ इस तरह से निर्मित करें, कोई पाइप निकालें, तो जी। टंकी के भीतर जो गंदगी है, वो कहीं दूसरी जगह विस्थापित हो जाए। ये जैसे 40,000 लीटर पानी है, उसमें 22 मीटर वाला जो टैंक मैंने बताया आपको, जो कि ऑन डेक मतलब बाँध के ऊपर है। वो जी। जो मैंने आपको दिखलाया, वो बाँध के ऊपर है। ये बाँध हुआ, ये जी। तालाब है, ये जी। बाँध हुआ और वो जी। बाँध पे ही बना हुआ है, तो ऊँचाई ठीक। पर है। ठीक जी, है। तो उसमें पानी निकालने में कोई परेशानी नहीं है। हम सिर्फ़ ठीक। ड्रेन पाइप खोलेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है। अ, हाँ, और ये वो तकनीकी बात है जो थोड़ी बहुत जब आप जगह पे निरीक्षण करेंगे, तब आपको ठीक से समझ में आएगी बात कि कैसे ठीक।
पानी कहाँ छोड़ना है, कहाँ नहीं छोड़ना है, कहाँ सुरक्षित रखना है कि कोई गलती से यदि खोल दे तो मछली न मर जाए, इन सब बातों की चिंता करनी है और इससे ज़्यादा नहीं। और यदि आप पंगास जैसी मछलियाँ पालते हैं टैंक में, तो कहीं कोई परेशानी नहीं आती है। टैंक में आम तौर पे कैटफ़िश कर सकते हैं, जो पानी की सतह पे आके साँस लेता है। जी। जो मछलियाँ पानी की सतह पे आके साँस लेती हैं। और एक जो दूसरी वैरायटी होती है मछलियों की, वो जो गल्फर से पानी से ही ऑक्सीजन छान लेता है। जी। तो ज़ाहिर है कि यदि आप गल्फर जिसको कहते हैं गिल शायद अंग्रेज़ी में, तो उससे यदि आप पानी से ऑक्सीजन छानेंगे, तो पानी का प्योर होना ज़रूरी है। इम्प्योरिटी रहेगी पानी में, तो उसके जी। गिल में, गल्फर में वो इम्प्योरिटी जमा होगी और उससे वो ज़ाहिर है उसको परेशानी होगी, मरेगा। तो इसीलिए जो आईएमसी है, इंडियन मेजर क्रॉप जिसको कहते हैं या कार्प, तो वो जो रेहू, कतला, नैनी, मृगल, ये कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, बिग हेड, इस तरह की जो मछलियाँ हैं, वो फ्रेश वाटर में भी होती हैं। तो फ्रेश वाटर में होती हैं, उनको ऑक्सीजन चूँकि गल्फर से लेना पड़ता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए पानी में। आपके पीछे जो तालाब है, इसमें पानी फ्रेश है कि या मतलब नेचुरल वाटर आता है इसमें? नहीं, ये ज़मीन के नीचे से आता है। जी। क्योंकि यहाँ जहाँ मैं हूँ, जी। यहाँ आप 5 फीट ही माटी नीचे डिग करेंगे, खोदेंगे, तो नीचे से पानी निकल आएगा। जल स्तर बहुत ऊंचाई पर है हाँ, यहाँ। चूँकि कोसी का कछार है, तो इसीलिए ये सुविधा है। ये पूरे ये उफान आता है, बाढ़ आई, तब आपको दिक्कत नहीं होती है? नहीं, ये सुरक्षित जगह है, क्योंकि बाँध के बगल में हैं आप, जी। तो बाँध जब तक टूटेगा नहीं, तब तक सुपौल में कुछ होना नहीं है। तो इसमें आपने कौन सी मछलियां पाल रखी हैं इस तालाब में? इसमें वही है, रेहू, कतला, नैनी इत्यादि मछलियाँ हैं। टैंक में मैं पंगेसियस वैरायटी जो है वो पालता हूँ। ठीक है। तो लेकिन अगले साल से मैंने देखा है, मेरा अपना अनुभव रहा है कि पंगेसियस में मुनाफ़ा थोड़ा कम है, लेकिन उसको वो डेंस पॉपुलेशन में चूँकि वो ग्रो करता है, इसीलिए उस मुनाफ़े को वो सप्लीमेंट कर देता है। अच्छा। और जैसे कि मान लीजिए कि 1 एकड़ तालाब है, जो पीछे तालाब देख रहे हैं, मान लीजिए कि ये 1 एकड़ पानी है इसमें, तो आईएमसी, रोहू, कतला, नैनी इत्यादि जो हैं, वो 4000 किलो उत्पादन ऑप्टिमम हो जाएगा। मतलब 4000 पीस आप उसमें डालेंगे, जबकि आम तौर पर पंगास जो है, वो 10,000 पीस डालेंगे। कहाँ 4000 किलो और कहाँ 10,000 किलो पाल सकते हैं। इसमें कितने की इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिल जाता है? हाँ, ये मैं बता सकता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि 1 एकड़ तालाब आप बनाते हैं। जी। 1 एकड़ पानी पर बात करें, बिल्कुल। तो 1 एकड़ पानी निकालने के लिए आपके पास 1.5 एकड़ तालाब तो 1.5 एकड़ लैंड होना चाहिए। हम्म। उसमें आपने 1 एकड़ का तालाब बनाया और अभी हम भूल जाते हैं कि नर्सरी पॉन्ड आपके पास है या नहीं है। तो आप यदि उसमें 1 एकड़ पानी में 1 साल का स्टंटेड बच्चा जिसको कहते हैं, बौना बच्चा कहते हैं। बौना हम्म। बच्चा एक प्रक्रिया है, जैसे हम्म। कि कोई किसान जो बीज बेचता है या हैचरी वाला जो बीज बेचता है, मान जी। लीजिए उसने नया जो स्पॉन है, जो अंडे से निकला हुआ जो बहुत छोटा-सा बच्चा होता है, उसको उसने तालाब में रखा और 1 विंटर रखा उसको। मान लीजिए किसी महीने जून, जुलाई, अगस्त के बाद आमतौर पे स्पॉन नहीं मिलता है। तो हम्म। अगस्त-सितंबर तक किसी ने स्पॉन अपने नर्सरी पॉन्ड में डाला, उसको सिर्फ़ जीवित रखने भर की खुराक दी, उसको बड़ा करने की ज़रूरत नहीं समझी गई जानबूझकर और हम्म। जीवित रखा गया, जाड़े में भी उसको थोड़ा बहुत खाना दिया गया जिससे कोई मरे नहीं और अगले साल फरवरी महीने में तो उसने अपने जीवन का 6 महीना, 7 महीना झेल लिया और हम्म। वो कुपोषित रहा, सिर्फ़ जीवित रहा हम्म। और चूँकि वो डेंस पॉपुलेशन में रखा गया इसीलिए बढ़ने की आप कुपोषित न भी रहा हो, अच्छे से खाना भी देंगे, तो बढ़ेगा नहीं। तो हम्म। अच्छे से बहुत ज़्यादा खाना दे देंगे तो तालाब गंदा होगा तो उसमें मरेगा। तो उसको सिर्फ़ जीवित रखना है 1 विंटर। अब जब ओके। 1 विंटर हो गया तो उसको ही बौना बच्चा कहते हैं, स्टंटेड फिश सीड कहते हैं। ठीक है। अब इसको आप गिनकर
गिनने का तरीका बहुत सामान्य भी हो सकता है कि 1-2 करके गिने, या नहीं तो 2-4 का वज़न लेके आप तय करें कि 1 किलो में इस वज़न के कितने बच्चे आएँगे, तो उसके बाद किलो के हिसाब से गिन लें। तो 4000 पीस जो है, आप 1 एकड़ पानी में डालें। मान लीजिए कि हुँ, मार्च महीने में आपने डाल दिया, जी, तो 4000 पीस डाला, और आपने व्यवस्था की कि पॉइज़निंग और पोचिंग ना हो, साँप इत्यादि जो हैं आपके तालाब में ना हो, साँप, गो उसके रोकने का इंतज़ाम आपने कर लिया। जैसे कि आजकल लोग कर रहे हैं, बर्ड्स को रोकने के लिए बर्ड नेट लगा देते हैं, क्योंकि जी, वो जो किसी तरीके से वो आपने अपने सुरक्षित रखा, बिल्कुल। और आपने खाना अच्छे से दिया, चाहे वो प्रोसेस्ड पैक्ड कंपनी वाला फीड है या आप खुद से बनाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे आपने सरसों की खल्ली ले ली, जी, आपको राइस ब्रैन ले लिया, जो पास में यदि कोई चावल राइस मिल है, तो वहाँ से जी, राइस ब्रैन उठा लिया। हुँ, खली ले ली, उसमें बाज़ार में मल्टी मिनरल्स बिकता है पशुओं के लिए, मछली के लिए, वो मिला दिया। दिन कुछ लीवर टॉनिक मिला दी। हाँ। होते हैं, खाने-पीने का इनका जो साधन है, कितने अंतराल पे देना होता है, 1 दिन में? आम तौर पे कहा जाता है आईएमसी मछलियों को लेकर कि जितना उसका मास है, बॉडी बॉडी वेट है, उसका हाँ, 4% खाना वो खाते हैं। मान लीजिए ठीक है, कि 40 ग्राम का बच्चा आपने दिया है, 10% हो गया 4 ग्राम, जी, और तो 1 ग्राम खाना ही पूरे दिन में खाएगा। पूरे दिन में 1 ग्राम खाना, हाँ, ठीक 1 है, ग्राम 2 ग्राम खाना खाएगा। ठीक और है, जबकि ग्रास कार्प जो आईएमसी ही है, उसके साथ बात ऐसी नहीं है, वो थोड़ा ज़्यादा खाना खाता है। हाँ, तो अच्छा, इसीलिए वो ज़्यादा ग्रो भी करता है, तो वो एक अलग मुद्दा है। तो हुँ, आपने उसी हिसाब से मान लीजिए कि आपने 4000 पीस डाला है मछलियों का, और ऑन एन एवरेज 30 ग्राम का है। हाँ, तो अब 30 ग्राम को 4000 से मल्टीप्लाई कर दें, और हुँ, फिर उसका 4% तो 4% जितना किलो होता हो, हुँ, उसी चारे को आप मैक्सिमम 4 हिस्सों में डिवाइड करके, मतलब 4 बार भी दे सकते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड करके 2 बार भी दे सकते हैं, और यदि आपके पास मैन पावर नहीं है, तो एक हिस्से में वो पूरा का पूरा एक ही बार में दे सकते हैं। सबसे 4 अच्छा बार, तरीका तो ये है कि मान लीजिए कि आपका आँकड़ा होता है 4 किलो का, तो 1-1 किलो म 4 बार दें। 4, और अलग-अलग जगह पे दें, हाँ? छींट कर दें, ताकि तो ये तो आप धीरे-धीरे फिज़ियोलॉजी आप समझ जाएँगे जो जो करते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए 6 महीने में आप 4000 किलो मछली उत्पादन कर सकते हैं, ये आइडियल है। हाँ, लेकिन ज़ाहिर है इसके लिए आपको जो कतर-ब्योंत करना पड़ेगा, जो मेहनत करनी होगी कि हुँ, कैसे आप सुरक्षित रखें प्रेडेटर्स से, तो ये करना होगा आपको। तो लोग उत्पादन करते हैं, 4-4 हज़ार किलो 1 एकड़ से निकालते हैं जो अच्छे किसान हैं। एक आसान धंधा है, क्या ये बात सही है? क्योंकि लोग ये मानते हैं कि एक जगह किराए पे ले लो, तालाब बना लो, उसमें मछलियाँ डाल दो और भूल जाओ और फिर जब उनका प्रजनन हुआ, आगे बढ़ी तो उनको बेच दो और मुनाफ़ा कमा लो। ये बात कहाँ तक सही? तालाब में आईएमसी जो है जी, प्रजनन नहीं करता। सिर्फ़ एक गोल्डन कार्प है, जिस कॉमन कार्प की प्रजाति है। जी, गोल्डन ही जिसको जो बाज़ार में आप देखते होंगे पीले सुनहरे रंग की मछलियाँ जो होती हैं, जी, जिसका पेट थोड़ा फूला होता है, जिसको लोकल भाषा में पेटफुल्ली भी कहते हैं। तो वो सिर्फ़ ऐसा है जो तालाब में भी प्रजनन कर देता है। अदरवाइज़ रेहू वग़ैरह तो सिर्फ़ नदियों में करते हैं, या फिर अब कृत्रिम तरीके से लोग हैचरी में करवाते हैं प्रजनन। जी। इसीलिए स्पॉन आपको वहाँ से देखिए, यदि आपके पास जो आप कह रहे थे ना कि ये आसान धंधा है, हाँ, उनके लिए है, जिनके पास अपनी ज़मीन है, पुरखों का तालाब है, उनके लिए सच में आसान है, क्योंकि हुँ, तालाब का रेंट नहीं देना है आपको। हुँ, और तालाब में यदि प्लैंकटन समुचित मात्रा में निर्मित करने के लिए थोड़े प्रयास आप करें, वो बाज़ार में चीज़ें आती हैं जो जिसका छिड़काव कर दें, तो प्लैंकटन बन जाता है तालाब में।
मतलब प्राकृतिक भोजन मछलियों के लिए बन जाता है। तो और आपने मछलियां कहीं से अंगुलिका या जो स्टंटेड बीज मैंने कहा वो आप कहीं से लाते हैं और डाल देते हैं, और तालाब में पर्याप्त प्राकृतिक भोजन है, तो ट्रेडिशनल तरीके से भी बेहद आसानी से आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिल जाता है। लेकिन यदि आपको नया तालाब खुदवाना है, छोटी जगह है, उसका लीज का भाड़ा देना पड़ रहा है, आपका अपना एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा है, हाँ, तब तो ये इतना आसान धंधा तो नहीं। ये मतलब आपसे हम एक सालाना खर्चे की बात करें तो सालाना खर्चा बेसिक क्या पड़ जाता है हमें? लोग बचपन में मैथ्स बनाते समय फॉर्मूला होता था। मान लीजिए एक रेहू मछली है, रेहू इसको मछली। 1 किलो का करने के लिए जी। प्रायः प्रायः 2 किलो भोजन कराना पड़ता है, ठीक है? ठीक है। और थोड़ा बहुत दवाई का खर्चा और ये सब मान लीजिए 2 रुपया उस पे रख दीजिए, 2 या 3 रुपया। तो हम्म। आप एक रेहू यदि 1 किलो का करते हैं, तो हम्म। 200 रुपये में या 180 रुपये में आप बेच सकते हैं, ठीक है? एक एक रेहू जो है हम 200 रुपए में बेच सकते हैं, लेकिन उस पे हमारा खर्चा कितना आया? वही तो मैंने कहा, 2 किलो खाना खिलाना पड़ेगा। 2 किलो फीड जो है, ये बाजार से खरीदेंगे तो 50-55 रुपए किलो भी आएगा, और हम्म। खुद से यदि आप बनाएंगे तो वो कॉस्ट कट भी हो सकता है। आप हम्म। बाजार से भी खरीदेंगे तो आप यदि फ्लोटिंग फीड खरीदेंगे तो 55 रुपये 50 रुपये आएगा। आप सिंकिंग फीड खरीदेंगे जो पानी के तल में चला जाता है तो वो 35 रुपये आएगा। तो हम्म। ये अब किस फीड का आप इस्तेमाल करेंगे, ये तो आप अनुभव के आधार पर ही निर्णय कर पाएंगे, ठीक है? बिल्कुल। तो शुरुआती समय में लोग फ्लोटिंग फीड यूज करते हैं ताकि तालाब गंदा कम हो, हम्म। और जो अनुभवी हो जाते हैं फिर मैंने देखा है कि वो सिंकिंग फीड यूज करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि तालाब गंदा हो रहा है, साफ कैसे करना है इत्यादि। तो शुरू में ये निरापद ये है कि आप फ्लोटिंग फीड यूज करें। तो मान लीजिए कि 110 रुपया तो आपने लगा दिया उसमें, तो जी। एक एक सामान्य अनुभव ये है कि 65% मुनाफा होता है, 35% खर्चे। खर्च हो जाता है। हाँ, जबकि जबकि इसको आप 40 और 60 भी कर सकते हैं। तो जी। यहाँ जैसे हम 180 में यदि 1 किलो मछली बेच रहे हैं, और आपने 110 रुपए का खाना खिला दिया और 10 रुपया और उसमें मिसलेनियस जोड़ दें। एक ₹120 आपने डाल दिए, तो 60 रुपया तो फिर भी आप कमा सकते हैं 1 किलो पे। तो जी। करीब-करीब उसी के आस-पास आंकड़ा आएगा, ठीक है। वो जो परसेंटेज। लेकिन यही यदि पंगेसियस मछली आप पालें, हम्म। तो ये ₹120 में ही बिकेगा 1 किलो। तो ज़ाहिर है कि आपका खर्च जो है ज़्यादा लग जाएगा, मुनाफ़ा कम होगा, लेकिन ये डबल स्कोर में आएगा आपके यहाँ। मतलब जितने तालाब में आप वो 4000 किलो उत्पादित करेंगे, उतने ही में ये 10,000 किलो उत्पादित कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत इधर-उधर माइनस प्लस हो जाता है। तो अब हम्म। ये देखते हैं कि आपको सूट क्या कर रहा है, आपके लोकल बाज़ार को क्या सूट कर रहा है। पहले हम मिथिलांचल में रेहू कतला पर ज़्यादा स्ट्रेस दे आज भी देते हैं, लेकिन धीरे-धीरे यहाँ के लोगों को कम पंगास भी खाने की आदत हो रही है, तो उनको क्या अच्छा लगने लगा। ये जो प्रोडक्शन है लोकल मार्केट में ही देते हैं या बाहर भी कहीं सप्लाई करते हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल लोकल मार्केट में ही देते हैं, क्योंकि ये सबसे ये इसकी ख़ासियत है कि आप सब कुछ यहीं खप हम तो उतना उत्पादित ही नहीं कर पाते हैं जितना लोकल मार्केट में, जितना अभी भी 2 लोग हैं जो यहाँ तालाब में ये साहब हैं अभी आए हैं मछली ही निकालने के लिए। तो अच्छा। अब ये 2-3 घंटे से फेंकने वाला जो जाल होता है, उसी से प्रयास कर रहे हैं, और ये निकाल के खुद ही तौल के लेके चले जाएँगे। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपको 5 साल हो गए इस धंधे में, तो अगर कोई व्यक्ति इस मछली पालन के धंधे में उतरना चाह रहा है तो उसको जी। शुरुआत कैसे करनी चाहिए वो आप हमें बताइए।
हाँ, मैं मेरी असफलताओं से सीखा जा सकता है। जी। मतलब मैं नहीं मानता असफल खुद को, लेकिन सच तो ये है कि आर्थिक पक्ष पे मैंने उतार-चढ़ाव देखे हैं। तो जैसे अब मैं बता सकता हूँ कि सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि आप सबसे पहले अच्छे साइट का चयन करें। हम्म। साइट के कहने का मतलब कि वहाँ बिजली की सुविधा यदि हो, आजकल तो बिजली की सुविधा खेतों में मिल जाती है। और हम्म। दूसरा, कमर कस लें कि आपको वहाँ रहना है। हाँ, वहीं रहना है, उसको उपेक्षित नहीं छोड़ना है। किसी हम्म। आदमी को रख पाएँ, विश्वस्त आदमी को, ये तो फिर वो कॉस्ट को बढ़ाने की बात हो जाती है, और वो हम्म। मैंने किया हुआ है। तो अ, उम, तो सबसे बड़ी बात है कि आपके पास यदि 1 एकड़ ही लैंड है, हम सपोज़ करते हैं कि सिर्फ़ 1 एकड़ ज़मीन है किसी के पास और हम्म। अच्छी ज़मीन है, सुरक्षित है, वहाँ वो रह सकता है। तो वहाँ ना शुरू करे वो टैंक में मछली पालने से। अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि टैंक में मछली पालन बेहतरीन तरीका है। क्योंकि हम्म। तालाब में क्या होता है, तालाब में साँप को, गोह को, पक्षियों को घुसने देने से रोकने के लिए आपको ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। फिर उसमें से मछलियाँ निकालने के लिए भी आपको किसी आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। जी। जबकि टैंक में ऐसा नहीं होगा। तो मैं तो कहूँगा कि फिज़ियोलॉजी यदि किसी को सीखना है, मछली के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो वो पहले सीमेंट के टैंक से ही शुरू करे काम। ठीक है। और मान लीजिए कि और और ये स्थानाभाव भी है और आर्थिक अभाव भी है, तो हम्म। सीमेंट टैंक भी ना बनाए। ज़मीन को खोद ले सलीके से, स्लोप बनाए, लाइनर बिछाए उसमें, हाँ? लाइनर जो प्लास्टिक का आता है, वो बिछा दे, उसमें पानी भरे, उसमें यदि बिजली की सुविधा है तो एक सबमर्सिबल एरिएटर लगाए और पंगास मछली पाले, और 1 साल में उसको पता चल जाएगा कि ये तो बहुत अच्छा धंधा है। और आप आप यकीन नहीं करेंगे, अ, ये जो एक टैंक होता है, जो अभी मैंने आपको दिखलाया था कि ज़मीन पे जो एक टैंक है, जैसे ये एक टैंक है। जी। और इसमें पानी डालने के लिए वो नल दिख रहा होगा आपको। तो ये 25 फीट चौड़ाई है इसकी ऊपर-ऊपर, और नीचे 2 मीटर चौड़ाई है, मतलब 6 फीट, साढ़े 6 फीट, जी। और लंबाई है 85 फीट। जी। इसमें हम 2000 किलो पंगास उत्पादित कर सकते हैं। ठीक है। ये लैंड जो है, ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसकी चौड़ाई यहाँ से वहाँ तक 35 फीट होगी, और हम्म। ऐसे 125 फीट। तो लैंड यदि आप देखें तो 35 फीट बाई 125 फीट लैंड है। तो जी। इसमें आप 2000 किलो पंगास पाल सकते हैं। तो अब आप बताएँ, इससे बेहतर क्या हो सकता है? बिल्कुल क्यों सही। आप तालाब खुदवाएँगे और और उसमें आप मारने के लिए किसी को बुलाएँगे कि हम्म। मछली पकड़िए आके। आप इस टैंक में अभी वहाँ तालाब में जो घुस जी। के निकाल रहे हैं मछली, जी। ये हाँ। उस टैंक में जो है घुस के आराम से वो मछली निकाल सकते हैं। ठीक है। हाँ, अब मैं ये कह रहा था कि वो जो कंस्ट्रक्शन है, जी। वो कंस्ट्रक्ट करने में सिर्फ़ आपको स्लोप बनाना है, ईंट बिछानी है और उसको प्लास्टर कर देना है। थोड़ा-सा रीइन्फोर्स करने के लिए यदि लोहे की जाली लगा के प्लास्टर कर दें, तो क्रैक्स से भी बच जाएँगे आप। और यदि आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, तो मिट्टी का ही ऐसा स्लोप बना के उस पे लाइनर बिछवा दें, हम्म। ठीक है? तो वो भी 5 साल मज़े से लास्ट करता है। फाइनल और कितने उसको का? देखिए, 500 से लेके ₹800 पर स्क्वायर मीटर खर्चा आता है। बहुत ठीक। सारी कंपनियाँ हैं, वो इंडिया मार्ट वगैरह पे पता करने से जो विश्वसनीय लगे वहाँ से आप करवा लें। तो इस आप सोच लें कि इसमें हमको लगता है 10-20 हज़ार रुपए से ज़्यादा नहीं लगेगा लाइनर लगवाने में। तो और मिट्टी इतना बार खोदने में 10,000 रुपए जेसीबी को देने होंगे। हम्म। 10,000 रुपया लेबर को का रख लीजिए खर्चा, जो कि उसको स्लोप वगैरह अच्छे से तैयार कर देगा।
ताकि लाइनर पे अतिरिक्त भार ना पड़े। बिल्कुल उसको फिर लीप लीप देते हैं, पानी डाल के थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं सरफेस को, उस पे लाइनर बिछा दीजिए और मजे से मछली पालन कर सकते हैं। पंगास गंदे पानी में भी रह लेता है। आप देखेंगे बाजार में पंगास मछली बिना पानी के भी जीवित रहती है, और बिना पानी के भी पंगास 5-5 घंटे तक जीवित रहते, फिर उठा के उसको पानी में डाल दें फिर चली जाएगी। जी। तो इससे क्या होता है कि जो कच्चा कहते हैं ना कि कच्चा बिजनेस है, वो पंगास उस कच्चा को सेमी कर देता है, ठोस ठोस बना देता है। तो इसी तरह की मछलियों का पालन, इसलिए मैं तो कहूंगा कि लोगों को पहले ना छोटी छोटे से हौज में, टैंक में इस तरह के प्रयोग करने चाहिए और खुद से ही ये सीखना चाहिए। बड़े तालाब में न जाएं, लेकिन ये तो सबको सूट करेगा, सरकार को भी सूट करेगा कि सरकार कम ही पैसा दे किसी को, कहे कि घर में ही बनाओ, एक टैंक बनाओ, पंगास का पालन करो। और यूट्यूब पर ऐसे अनेक अनुभव हैं लोगों के जो 10,000 लीटर पानी में 500 किलो पंगास का उत्पादन करते हैं और बिना किसी एरिएटर वगैरह के। अच्छा। मैं कोई एरिएशन की भी प्रक्रिया नहीं होती है, जो नल का पानी सुबह और शाम आता है 1 घंटा 2 घंटा, वही उसमें पड़ता है, ओवरफ्लो होके वो बह जाता है कहीं और हम्म। उसमें मजे से मछलियाँ रह रही हैं। हम्म। लेकिन ये आईएमसी के साथ ये चीज़ नहीं है। हम लोग तो बचपन से रेहू रेहू की बात सुनते आए हैं, जी। लेकिन पंगास पूरी दुनिया में हम्म। सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली मछलियों में से एक है और न्यूट्रिशन वैल्यू में वो नंबर 1 पे है। अच्छा। और जी, और अब मैथिलों को भी धीरे-धीरे उसका स्वाद भाने लगा है। हम्म। तो इसीलिए मैं अब सोचता हूँ कि पालने भी लगूँ इसको, और ये हम्म। आसान है पालना, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। हम्म। और ये एक छोटी-सी कहानी मैं बताता हूँ। ये जो वो जो मैंने टैंक आपको दिखलाया है, जो ओवरहेड जो डॉक डेक पर बना हुआ है, हम्म। ये 2018 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की एक योजना आई सिंचाई के लिए। 2 एचपी का मोटर आप चलाइए, अलग से एक मीटर आके लगा जाते हैं बिजली विभाग वाले, और हम्म। उसमें आपको सिर्फ 75 पैसे यूनिट बिजली बिल देना पड़ता है। लेकिन शर्त ये है कि आपको सिर्फ उसमें 2 एचपी का मोटर ही चलाना है। जिनके पास पानी का अभाव भी है, जैसे राजस्थान में मैं देख रहा हूँ कि लाइनर लाइनर बिछा के जो है, एरिएटर लगा के लोग बिना मछली का पानी बदले एक क्रॉप निकालते हैं। सनलाइट में भी जो तकनीक है बायोफ्लॉक निर्मित करने की, उसके हिसाब से वो पानी की गुणवत्ता भी बना बना के रखते हैं और जो फीड की खपत भी कम कर लेते हैं। बहरहाल वो दूसरा मुद्दा है। मैं ये कह रहा था कि लाइनर बिछा के करना, पंगास पालना अच्छा है। बिजली की सुविधा हुई, उससे पहले मैं पानी डालता था तालाब में, फ्रेश वाटर डाला जाता है। वो इसलिए डाला जाता है फ्रेश वाटर, ज़मीन से निकाल के, ताकि डिज़ॉल्व ऑक्सीजन बरकरार रहे पानी में। ठीक और है। एक एक बड़ा ही अच्छा वाक्य बताया था प्रोफेसर टुनटुन सिंह ने कि द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ पॉल्यूशन इज डाइल्यूशन। ओके। तो इसको मैंने मूल मंत्र माना है। इससे क्या हुआ कि मेरा जो दवाइयों पर और जो दूसरे खर्च होते हैं वो बहुत कम, बिल्कुल नहीं हुए। क्योंकि हम्म। मैं अब एक 2 एचपी का मोटर जो है 40-45 हज़ार लीटर पानी 1 घंटे में डालता है। मैं रोज़ 5 लाख लीटर पानी डालता था तालाब में। तो ज़ाहिर है कभी परेशानी नहीं होती थी, लेकिन बिजली बिल आता था हज़ार-हज़ार रुपया। फिर ये मोदी साहब ने ये किसानों को छूट दी। तो अब मैंने ये सोचा, मेरे दिमाग में ये बात आई कि अब ये सस्ता पानी है। सस्ता हम्म। पानी में 5 लाख लीटर डालता हूँ। क्या मैं उसका ऐसा इस्तेमाल करूँ जिससे कि डबल इस्तेमाल हो जाए? तो मैंने ऑन डेक जो है ये बनाया, ताकि मैं अब डायरेक्ट तालाब में पानी नहीं डालूँगा। ये तालाब उसमें उसमें जाएगा, उस टैंक में जाएगा और टैंक से ओवरफ्लो होकर पानी तालाब में जाएगा। ठीक है। हाँ, और ये रोटेट होता रहेगा। तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भारत सरकार ने टुनटुन सिंह को चीन भेजा था इन पॉन्ड रेसवे पर जानकारी एकत्रित करने के लिए। क्या तो वो थी? जब चीन से लौट कर आए तो उन्होंने सरकार को एक रिपोर्ट सौंप दी।
सरकार ने उनसे कहा कि आपको ये रिपोर्ट सौंपने के लिए नहीं भेजा गया था चीन, तो आप इंडिजिनस रिपोर्ट दें कि भारत के लिए क्या अच्छा, आप जो वहां देख कर आए हैं जी उसको भारतीय संदर्भों में बताएं कि भारत के किसान क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो तो क्या वो अभी वो रिपोर्ट बना ही रहे थे, जी तभी तभी मैंने उनको ये प्रपोजल बताया अपना कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। हम्म तो उन्होंने कहा कि ये बौद्धिक संपदा की चोरी का आरोप लगाता हूं मैं आप पर, कि मतलब मैं सोच रहा था और आप जो है ये बता रहे हैं हमको। और आप ये करके दिखा रहे हैं हाँ, ठीक है। तो ये रिपोर्ट उन्होंने सरकार को सौंपी 2018 या 19 कि जो देखिए मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि ये जो 22 मीटर चौड़ा, 22 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा ये टैंक है, इसको हम उठा के यहाँ पॉन्ड में डाल दें, इस तालाब में बिल्कुल हम्म उठा के डाल दें एक स्ट्रक्चर, और हम्म इसका जो मुंह है ना दोनों तरफ से, जो 2 मीटर चौड़ा दोनों तरफ मुंह होगा स्ट्रक्चर का, उसको उसको हटा दें और हम्म उसमें जाली लगा दें। हम्म ठीक है, और तालाब में यहाँ पे रखें ऐसे लंबा, और इधर भी थोड़ी जगह छोड़ दें, उधर भी थोड़ी जगह छोड़ दें, और हम्म यहाँ एक वाटर का सिस्टम लगाएं जो तालाब के पानी को पंखियों की सहायता से उस चैनल में भेजे। ठीक है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो तालाब का पानी है वो उस चैनल में जाएगा और उधर से निकल के फिर तालाब में ही चला जाएगा। तो और ये जो केज बन जाएगा एक तरह का, क्योंकि इसमें तो मैंने दोनों तरफ जाली लगा दी है, तो इस हम्म केज में, इस पिंजरे में आप 10 गुना 20 गुना मछली डाल सकते हैं। मतलब तालाब में जितना डालते हैं उसका 10 गुना मछली डाल देंगे इसमें। अब क्या हम्म होगा, जैसे ही पानी रोटेट होता रहेगा तो जो भी जो उसका जो खाकर जो जिसको क्या कहते हैं, फिकल बॉडी, वो जो नीचे गिरेगा उसको तो पानी धकेल के तालाब की मिट्टी पे बिछा देगा, और हम्म मिट्टी जो है उसको फिर प्राकृतिक तरीके से बदल देगी पादप में। ठीक है, तो ये है इन पॉन्ड रेसवे बेसिकली। ठीक है। तो चूंकि बिहार और भारत के ज्यादातर इलाकों में पानी की समस्या तो अभी नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने ये विचार किया कि यदि हम और देखिए यही स्ट्रक्चर यदि आप पानी में डालेंगे तो इसको पूरा का पूरा कंक्रीट होना होगा, ईंट से नहीं बना सकते आप, तो वो हम्म खर्च बढ़ जाएगा। फिर प्रोपेलर वगैरह डालेंगे जो पानी को ठेलेगा आगे, उसमें खर्च होगा, 24 घंटे बिजली की ज़रूरत होगी। तो भारतीय संदर्भों में उन्होंने बताया कि जो 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 अभी जिनके पास तालाब है, वो यदि बाँध पर इस तरह का एक चैनल बनाएँ और उसमें यदि पानी को रोटेट करें, तालाब का ही पानी उसमें डालें और उसका ओवरफ्लो फिर तालाब में चला जाए, तो ये रोटेशन प्रोसेस तो इन पॉन्ड रेसवे जैसा ही होगा, और ये सस्ता हो जाएगा। तो यही उनका आइडिया था, और मैं ये सोच रहा था कि मेरे सोचने का तरीका ये था कि मैं पानी को बर्बाद कर रहा हूँ। हम्म यदि सरकार ने सस्ता पानी दिया है, तो इसको मैं बर्बाद कर रहा हूँ। मेरा ये मोटिव था, तो मैंने ये तरीका निकाला। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं एग्ज़ैक्टली यही, इस उसको उन्होंने नाम दिया ऑन डेक रेसवे, जबकि ये इन पॉन्ड रेसवे है। यदि आप इस रेसवे को पानी में डाल दें, तो इन पॉन्ड हो गया। हम्म उन्होंने उसका नाम देके प्रपोज़ल सबमिट किया, सरकार कितना विचार कर रही है, ये उनसे भी बात मेरी नहीं हुई कि सरकार ने क्या कुछ बताया है। हम्म लेकिन इसको उन्होंने नाम दिया है ऑन डेक रेसवे, जो कि मैं उनके प्रपोज़ल से पहले बना चुका था यहाँ। तो ये है कि मेरा मेरा पूरा ध्यान अब ये रहता है कि आप कोई भी यदि मछली पाले तो मिनिमम 10,000 लीटर का एक वाटर टैंक बनाए, हम्म गोल हो तो और अच्छा है। उसमें पंगास मछली का पालन करे और 1 साल सीखे, देखे। उससे क्या होगा कि मछली पालना भी सीख जाएगा, मछलियों के का स्वाद समझ जाएगा, मतलब पालन का जो स्वाद होता है, वो समझ जाएगा। तो दोस्तों आप भी अगर ये इनसे कुछ सीख सके तो आप भी ये धंधा शुरू कर सकते हैं।
तो कृषि हेल्पलाइन चैनल देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।